सीबीआई और इनकम टैक्स ये तो तोता बन गया है आज सरकार का। केंद्र की सरकार ने इन सारे एजेंसियों को तोता बना करके सभी विरोधी दलों के यहाँ ये भेज दे रहे हैं। हर विरोधी दल के नेताओं, उत्तर प्रदेश देखिए, महाराष्ट्र देखिए, बंगाल देखिए, बिहार देखिए, हर दलों के विरोधियों के यहाँ भेज दिया जाता है छापेमारी। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स वालों को भेजना है तो पहले नागपुर भेजो, पता चल जाएगा बीजेपी नेताओं के यहाँ कितने लोगों के यहाँ गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड में, आपके साथ अभिजीत सिंह। आज पूरे देश भर में कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी को आज ईडी कार्यालय में पेश किया गया। और आपको बता दें कि उनका जो कांग्रेस के सभी कांग्रेस के दल के जो नेता हैं वो पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज पटना में भी वो ईडी कार्यालय में प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। मृत्युंजय जी, आज कांग्रेस के द्वारा ईडी के रवैये को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। नहीं, देखिए, जिस तरह से केंद्र की सरकार और बीजेपी ईडी, सीबीआई, आईटी, ये सारे एजेंसियों का, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, ये अब जग जाहिर हो गया है। अब सारे लोगों को केंद्र की सरकार ने इन सारे एजेंसियों को तोता बना करके सभी विरोधी दलों के यहाँ ये भेज दे रहे हैं। है, बीजेपी अपने नेताओं के यहाँ कब भेजेगी? अब इस तरह से अगर सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करेगी, एक बात कान खोलकर बीजेपी को सुन लेना चाहिए। आजीवन सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी नहीं आई है। जिस दिन सत्ता से भाजपा बाहर होगी उस दिन उनका क्या हाल होगा, ये भी अच्छी तरह से ख्याल रखना चाहिए। केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग जिस तरह से हो रहा है पिछले 8 वर्षों में, शायद ही कभी इस तरह का हुआ होगा। हर विरोधी दल के नेताओं, उत्तर प्रदेश देखिए, महाराष्ट्र देखिए, बंगाल देखिए, बिहार देखिए, हर दलों के विरोधियों के यहाँ भेज दिया जाता है छापेमारी। तो कानून अपना काम करेगा, लेकिन अब जो है केंद्र सरकार की मंशा बीजेपी की जग जाहिर हो चुकी है। अगर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स वालों को भेजना है तो पहले नागपुर भेजो, पता चल जाएगा बीजेपी नेताओं के यहाँ कितने लोगों के यहाँ गए। तो ये सब चलने वाला नहीं है, ये लोकतंत्र है। इसके खिलाफ तो आक्रोश भड़केगा ही जनता का, जनमानस का। कांग्रेस का कहना है कि अगर सरकार के बारे में कुछ भी बोलते हैं तो उस पर बीजेपी ईडी भेज देते हैं, मतलब ईडी और सीबीआई की छापेमारी। यही तो हमने कहा कि विरोधी दलों के यहाँ ये भेज करके वो चाहते हैं भयभीत करना और आवाज़ को दबाना। सत्ता पक्ष का अंग होता है विपक्ष। अगर विपक्ष मजबूत होगा तो फिर जनता का काम सत्ता पक्ष करेगा। तो यहाँ जनता की भलाई की बात अगर विपक्ष कर रहा, सरकार को आईना दिखा रहा, तो उनको केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। तो जो सच्ची आवाज़ को रोके वो दीवार गिरेगी, और इस तरह की करतूत करने वाली सरकार भी गिरेगी। ये बात कान खोल करके समझ लेना चाहिए सत्ता में बैठे हुए लोगों का। सत्ता का दुरुपयोग कभी भी नहीं होना चाहिए जनहित के आवाज़ को दबाने के लिए। आज बीजेपी वही कर रही है। जिस चीज़ को लेकर के सवाल जनता के जेहन में है, वो विपक्ष के नेता अगर उठाते हैं तो फिर उनके यहाँ छापेमारी करवाएंगे। ये छापेमारी से कोई डरने वाला है? जब जनता जाग जाती है तो बड़े से बड़े सत्ता को उखाड़ कर फेंक देती है। एक आखिरी क्वेश्चन, क्या ईडी सरकार के अधीन चल रही है? मतलब सरकार के कहने पर ईडी और सीबीआई तोता है। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स ये तो तोता बन गया है आज सरकार का, बीजेपी का। तो पहले तोता को भेजें नागपुर। चलिए, ये थे हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ईडी और सीबीआई सरकार की तोता है। और भी खबरों के लिए बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर, अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है,
लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरामा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरामा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरामा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।